DSSB को टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के लिए सबसे अच्छा जगह माना जाता है नौकरी की दृष्टि से। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कहाँ केंद्रीय विद्यालय, कहाँ नवोदय विद्यालय, इन सबसे भी अच्छी नौकरी अगर है DSSB है। कई सारे अपने इसके पक्ष विपक्ष हो सकते हैं, पर अगर मेरा वोट जो है वो DSSB के पक्ष में इस दृष्टि से तो है कि यहाँ पूरी तरह से आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट वाले भत्ते, सेंट्रल गवर्नमेंट वाली सब चीजें मिलती ही हैं। और इसके साथ साथ ट्रांसफर वाला सिस्टम नहीं है, जहां आप लोग जो हैं वो एक जगह एक बार स्कूल में पहुंच गए और अपनी इच्छा से तो आप दिल्ली में कहीं भी ट्रांसफर ले सकते हो, पर जबरदस्ती नहीं है कि आप लोगों को यहाँ ट्रांसफर लेना पड़ेगा या यहाँ जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा। दिल्ली में नौकरी कर पाओगे जीवन भर, और अच्छे खासे पैसे, सबसे ज़्यादा पैसे इंडिया में जो है कहीं मिलते हैं, तो वो है ही दिल्ली वाला आप लोगों को इस DSSB की नौकरी में। तो लेकिन इस नौकरी के साथ ना कुछ, ये इतनी अच्छी नौकरी होते हुए अध्यापक बनने का सबसे अच्छा स्थान दिल्ली है, तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ी सी जागरूकता बहुत आवश्यक है। जागरूकता ये है कि छोटी छोटी गलतियों पर आप अभ्यर्थी जो है वो बाहर हो जाते हैं। तो इन छोटी छोटी अभ्यर्थियों में छोटी छोटी गलतियों में जो अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं, उनकी सबसे बड़ी गलती होती है डॉक्यूमेंट्स का पूरा ना होना। हर बार हमारे हर बैच से ये कोई ना कोई एक दो कैंडिडेट ऐसा सुनने को मिलते हैं कि वो अधूरी जानकारी के अभाव में उनका कोई डॉक्यूमेंट रह गया और वो बाहर हो गए हैं। आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स ना रह जाएं, इसलिए मैं पहले से आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों को तैयार कर लेने चाहिए। वैसे तो आप लोगों की जो वैकेंसी निकलेगी उसमें जो भी, जिस आधार पर आप लोग एलिजिबल हैं, चाहे आपका सीटेट का सर्टिफिकेट है, चाहे आपकी डिग्रीज जो भी हैं वो हर साल की मार्कशीट है, आपका आधार है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, जो भी है वो जिसके आधार पर आप लोग, या आप लोग रिजर्वेशन ले रहे हैं तो रिजर्वेशन का जिस भी कैटेगरी का है उसका सर्टिफिकेट, अगर आप दिव्यांग श्रेणी में आवेदन कर रहे हैं तो उनका सर्टिफिकेट आपके पास होता ही है। परंतु इसकी एक व्यवस्थित लिस्ट आप लोगों को मैं देने के लिए ये सेशन कर रहा हूं। आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे, ये 2017 का एक नोटिफिकेशन है। और हाँ, एक बात और आप लोगों को बताऊं, DSSB में एक बात और होती है। यहाँ जो आप लोग आवेदन करते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है। आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है, और आवेदन करते समय आप लोग सब चीजें भरवा ली जाती हैं। हर साल के नंबर आप लोगों का, और उस सर्टिफिकेट का नंबर आप लोगों का प्रॉपर, मान लिया 10th का मार्क्स भर रहे हो आप लोग, तो 10th के मार्क्स भरते हुए आपकी जो मार्कशीट का नंबर है वो क्या है, सब चीजें आप लोगों से पहले भरवा ली जाती हैं। उसके बाद फिर आप लोगों को कहा जाता है, जब आप लोगों का फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना होता है, आप लोग टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद फाइनल जब आपको सबमिट करना होता है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड भी करने होते हैं। ये सेशन आप लोगों के लिए इसलिए और अधिक महत्वपूर्ण है ताकि आप लोगों को पहले से एक व्यवस्थित सिस्टम पता रहे कि ये डॉक्यूमेंट आप लोगों को अपलोड भी करने हैं। तो वैकेंसी आने से पहले पहले इनको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए मैं आप लोगों को बहुत विस्तार से बताने वाला हूं कि वो कौन से डॉक्यूमेंट है। देखो, ये एक 2017 का एक नोटिफिकेशन है। 2017 में, वैसे तो ये कभी भी निकाल देते हैं, लेकिन 2017 में इन्होंने निकाल करके बताया था कि एक कैंडिडेट को ये डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार कर लेने चाहिए और इनको अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आप लोगों को यही डॉक्यूमेंट आवेदन करने से पहले भी चाहिए। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, जो भी अभ्यर्थी आवेदन कर रहा है जिस भी कैटेगरी में, सबसे पहले तो अगर आप लोग जनरल में आवेदन कर रहे हो तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, पर अगर आप लोग किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी में आवेदन कर रहे हो तो उसके लिए आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट आपका उस कैटेगरी का होना चाहिए, चाहे आप SC ST OBC जिसमें भी हो, वो भी दिल्ली से निकला हुआ। क्योंकि बाहर के लोग यहाँ पर जनरल में काउंट होंगे, तो यहाँ दिल्ली वालों के लिए जो है इसमें कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। NCL जो है आप लोगों का, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट OBC का, दिल्ली का आपके पास होना चाहिए अगर आप लोग आवेदन कर रहे हैं। और एक बात और विशेष है, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है, मान लिया उसकी एजुकेशन जो है वो दिल्ली से बाहर हुई है, लेकिन तो उसका सर्टिफिकेट जो है वो दिल्ली दिल्ली से बाहर का बना हुआ है, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के जो भी, पर वो दिल्ली में आवेदन करना चाहता है, तो अपने पिताजी के सर्टिफिकेट के आधार पर भी आवेदन कर सकता है। तो फादर का कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आप लोगों के पास होना चाहिए, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो दिल्ली से बाहर का है। ठीक है, तो लेकिन दिल्ली में आवेदन करना है तो फिर आपके पिताजी का सर्टिफिकेट हो, उसके आधार पर भी आप लोग आवेदन कर पाओगे। अगर आप लोग दिव्यांग हैं तो दिव्यांग होने का सर्टिफिकेट आप लोगों को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा दिया गया होना चाहिए। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है और स्पोर्ट्स कोटा में आप लोगों को उसका लाभ चाहिए, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर कैंडिडेट जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप में रिलैक्सेशन चाहता है,
तो गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप में, जैसे कि जो लोग गेस्ट टीचर होते हैं दिल्ली में, अगर वो आवेदन करना चाहते हैं और वो रिलैक्सेशन चाहते हैं, इस बात का उन्हें नंबर मिल जाए एक्स्ट्रा, तो इसके लिए उन्हें ये करना होगा कि वो जो हेड उस डिपार्टमेंट का होगा, या आप या और कोई भी किसी और डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, तो उस डिपार्टमेंट के हेड से जो है आपकी पोस्ट क्या है, उस पोस्ट की लेंथ क्या है, लेंथ का कंटिन्यूशन सर्विस का आप लोगों को देना होगा, और उसकी जो है हेड ऑफ ऑफिस के द्वारा आप लोगों को उसका मोबाइल नंबर, उसकी मेल आईडी के साथ सील लगी हुई आप लोगों को वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। ये हुआ। इसके बाद आप लोगों को अगर आपको एक्स सर्विसमैन के रूप में रिलैक्सेशन चाहिए, तो आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि डिस्चार्ज आप जिस सब हुए हैं वो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आप लोगों को अपना देना होगा, और वहां रीजन भी लिखना होगा कि रीजन क्या था नौकरी छोड़ने का। ठीक है। आपको डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट रखना होगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप लोग बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, और 10th की मार्कशीट आप लोगों की जो है वो भी आप लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं। और आप लोगों को जो मेन बात है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी जो भी है, ग्रेजुएशन है, पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन है, टीजीटी के लिए जो है ग्रेजुएशन है, पीआरटी के लिए जो 12th या फिर आप लोगों का जो डिप्लोमास है, वो भी प्रत्येक वर्ष के, सामान्यतः जैसे और राज्यों में ऐसा होता है कि आप लोगों को केवल फाइनल ईयर की मार्कशीट मांगी जाती है, नहीं, यहां आप लोगों को हर वर्ष की, हर सेमेस्टर की आप लोगों को मार्कशीट मांगी जाएगी। अगर आपका जो है ईयरली प्रोग्राम है तो आप लोगों को हर वर्ष की, और अगर सेमेस्टर सिस्टम में आप लोग पढ़े हैं तो आपको सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से आप लोगों को हर सेमेस्टर की मार्कशीट आप लोगों को रखनी पड़ेगी ओरिजिनल। अगर आपके पास, या फिर प्रोविजनल भी लगा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को लगानी पड़ेगी। और जिन्होंने जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से है, जैसे क्या होता है कि कोई प्राइवेट कॉलेज से आपने अपना बीएड कर लिया है, या प्राइवेट कॉलेज से आपने अपना ग्रेजुएशन किया है, तो गवर्नमेंट कॉलेज की तो कोई दिक्कत नहीं है, पर प्राइवेट कॉलेज का ये भी सर्टिफिकेट आप लोगों को लगाना होगा कि वो एनसीटीई से अप्रूव्ड है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सबसे बड़ा पंगा पड़ता है जो DSSB में अप्लाई करते हैं कैंडिडेट, उनको बाहर होने में, कि ये उनको जरूर चाहिए होगा। ठीक है, तो आपको एनसीटी के द्वारा ये कहां मिलेगा आप लोगों को मैं पहले से बता देता हूं। जिस कॉलेज से आप लोगों ने पढ़ाई की है, उस कॉलेज के पास आप लोग जाकर के मांग सकते हैं। उनकी वेबसाइट पर भी पड़ा रहता है, एनसीटी के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के, जैसे आपने कहीं से बीए किया है और आपने वो बीए आपने जहां से किया है उसके पास उसका उस वर्ष का लेटर होगा कि यहाँ के इस वर्ष के लिए बीए का एनसीटी के द्वारा लेटर दिया गया है। ठीक है, ये ले लीजिएगा। कोई दिक्कत होती है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ देना, मैं आपको कमेंट पर भी पर्सनली आंसर कर दूंगा इसका। ठीक है, कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, देखो एक ये आगे के लिए है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट अपलोड करते टाइम कहा है, पर आप लोगों को मैं पहले से बता रहा हूं, ये बात अभी से आप लोग ध्यान कर लेना। बहुत सारे लोग पिछली बार की वैकेंसीज में भी इसलिए बाहर हुए हैं, उन्होंने एग्जाम देने के बाद अपना एडमिट कार्ड संभाल के नहीं रखा है। तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट के साथ साथ ये भी जानकारी मैं दे दे रहा हूं कि अपलोड करना पड़ेगा आप लोगों को फाइनली अपना एडमिट कार्ड, तो अपना एडमिट कार्ड को ठीक से संभाल करके रखना। ये हुई आप लोगों की बात एडमिट कार्ड की। इसके अतिरिक्त आप लोगों को और क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। आधार कार्ड जो है आप लोगों का, उसका आधार का नंबर चाहिए होगा जब आप लोग ईडोजियर फिल करोगे। ईडोजियर का मतलब ये होता है कि जब आप लोग फाइनली एग्जाम देने के बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो फिल करने होंगे डॉक्यूमेंट्स, वो ईडोजियर कहलाता है। तो वहां आप लोगों को अपना आधार भी चाहिए होगा, और जो भी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट इसके अतिरिक्त आपको किसी भी तरह की सुविधा या किसी तरह का लाभ चाहिए, उसका डॉक्यूमेंट आपको होना चाहिए। फोटोग्राफ्स आपके पास होना चाहिए। वो तो जब आप लोग फॉर्म भरोगे, अपलोड करोगे, वहां लिखा रहता है 20 KB उसकी जो है मैक्सिमम लिमिट होती है। वो सिग्नेचर अपना अपलोड करते हैं आप लोग। राइट या लेफ्ट थंब इंप्रेशन, कोई भी एक थंब इंप्रेशन आपसे मांगा जाएगा। और आप लोगों को एक स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन जो है, वो फॉर्म भरते टाइम की बात नहीं है, वो बाद के अपलोड करते टाइम की बात है। तो कुल मिलाकर के आप लोगों को इन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। भाई देखो, ये आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपने अपने अभी से तैयार कर लीजिएगा। मार्कशीट्स प्रॉपर चेक कर लीजिएगा कि कहीं आपका नाम, पिताजी का नाम या आपका वर्ष, कोई चीज गलत तो नहीं है। और अगर किसी मार्कशीट में आपकी कोई त्रुटि है, गलती है, तो उसको अभी से सुधार करा लीजिएगा। महत्वपूर्ण विश्लेषण था, महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसको एक नहीं 2 बार देखिएगा और संभाल करके रखिएगा। इस लिंक को फॉर्म भरने से पहले एक बार फिर देखिएगा। इन डॉक्यूमेंट्स को आप लोग ठीक से तैयार कर लीजिएगा। कोई प्रश्न हो छोड़ दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते।